नमस्ते दोस्तों, आपने सुना होगा कि दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं, लेकिन भाई साहब इंडिया में तो भगवान ने कॉपी पेस्ट का बटन कुछ ज्यादा ही जोर से दबा दिया है। आज हम आपको मिलाएंगे उन 10 लोगों से जिन्हें देखकर आप कहेंगे भाई असली वाला कहाँ है। आज की वीडियो में हम देखेंगे सेलिब्रिटीज के वो डुप्लीकेट जिन्हें देखकर उनके घर वाले भी कंफ्यूज हो जाए कि राशन कार्ड किसका बनेगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिलिए शाहरुख खान के डुप्लीकेट इब्राहिम कादरी से। इनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे भगवान शाहरुख खान बना रहे थे और बीच में चाय पीने चले गए, तब तक पीछे से किसी ने कॉपी पेस्ट मार दिया। भाई साहब इनका चेहरा, इनकी नाक और इनके बाल सब कुछ इतना एसआर के है कि खुद आर्यन खान भी इन्हें देखकर एक बार को बोल दे पापा आप यहाँ, तो घर पे कौन है। इब्राहिम भाई गुजरात के रहने वाले हैं। पहले ये बेचारे पेंटिंग का काम करते थे, लेकिन फिर इन्हें समझ आया कि दीवारों पर रंग फेरने से अच्छा है कि शाहरुख खान का रंग अपने चेहरे पर चढ़ा लिया जाए। आज हालात ये है कि असली शाहरुख खान मन्नत के अंदर रहते हैं और ये बाहर पूरी दुनिया में मन्नतें पूरी कर रहे हैं। इब्राहिम भाई का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि इन्हें शादी में बुलाने के लिए करोड़ों नहीं देने पड़ते। बस 2 प्लेट बिरयानी और डीजे वाले बाबू का खर्चा उठा लो, आपके घर में शाहरुख खान नाचता हुआ दिखेगा। भाई दबे इनकी किस्मत तो देखो, असली शाहरुख खान रात दिन मेहनत करके पठान और जवान हिट कराते हैं और इब्राहिम भाई सिर्फ दाढ़ी सेट करके और चश्मा लगा के इंस्टाग्राम पर हिट हो जाते हैं। इसे कहते हैं शकल वही पर मेहनत नहीं। अब मिलिए सलमान खान के डुप्लीकेट सुशांत खन्ना से, जिन्हें दुनिया छोटा सल्लू या सस्ते वाले सलमान भाई भी कहती है। भाई साहब इनका चेहरा सलमान खान से इतना मिलता है कि अगर ये किसी शादी में बिना बुलाए घुस जाए तो दूल्हा भी अपनी कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाएगा कि अरे भाई साहब आप यहाँ कैटरीना की शादी का बदला यहाँ लोगे क्या। सुशांत भाई दिल्ली के रहने वाले हैं और इन्होंने सलमान खान की कॉपी करने के चक्कर में इतनी जिम करी है कि अब इनकी छाती असली सलमान खान से भी 2 इंच बाहर आती है। भाई की बॉडी देख के लगता है कि अगर इन्हें मच्छर भी काट जाए तो मच्छर का दांत टूट जाएगा, पर सुशांत भाई की स्किन नहीं फटेगी। इनके चलने का स्टाइल देखो, ऐसा लगता है जैसे दोनों बगलों में 2 छोटे छोटे तरबूज दबे हुए हैं। भाई सीधा चल ही नहीं सकते, हमेशा ऐसे चलते हैं जैसे अभी किसी को किक मारने वाले हो। इनके साथ सबसे बड़ा दुख ये है कि बेचारे अगर किसी लड़की को आई लव यू बोले तो लड़की कहती है रहने दे भाई, असली वाले ने तो शादी नहीं की, तुम क्या खाक करोगे। अब मिलिए उस बंदे से जिसे देखकर अनुष्का शर्मा भी एक बार के लिए अपनी आंखों में आई ड्रॉप डाल ले कि अरे विराट तो अभी ग्राउंड पे था, ये घर में बैठ कर गोलगप्पे कौन पेल रहा है। ये है गौरव अरोरा, जिन्हें भगवान ने फुर्सत में बैठकर पेंसिल से सेटिंग करके बनाया है ताकि अगर असली कोहली भाई कभी थक जाए तो ये जाकर कोहली कोहली चिल्लाने वाली जनता को कम से कम सेल्फी तो दे सके। इन्होंने विराट भाई की दाढ़ी का कट और बालों का स्टाइल ऐसा कॉपी किया है कि अगर ये दिल्ली के सरोजनी नगर में निकल जाए तो लोग डिस्काउंट मांगना छोड़कर इनके साथ सेल्फी लेने के लिए लाइन में लग जाएंगे। दोस्तों गौरव अपने चीकू भाई के तरह ही दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली का खून है तो टसन तो रगों में होगा ही। ये पेशे से एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर और कंटेंट क्रिएटर है। मतलब भाई दिन भर कंप्यूटर पर डिजाइन बनाते हैं और शाम को दाढ़ी सेट करके किंग कोहली बन जाते हैं। वैसे डिजाइनिंग का तो पता नहीं, पर इन्होंने अपनी शक्ल की ऐसी डिजाइन की है कि असली नकली फर्क करना ही मुश्किल हो गया है। अब चौथे नंबर पर मिलिए हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के डुप्लीकेट विकास महांते से। इनको देखकर साक्षात मोदी जी की याद आ जाती है। बस फर्क इतना है कि असली मोदी जी देश चलाते हैं और विकास जी मोदी जी के नाम पर अपना जलवा चलाते हैं। ये रहने वाले हैं मुंबई के और ये असल जिंदगी में एक सफल बिजनेसमैन है। लेकिन भाई साहब जब ये आदि आस्तीन का मोदी कुर्ता और नेहरू जैकेट पहनकर बाहर निकलते हैं ना, तो बड़े बड़े मंत्री भी कंफ्यूज होकर गाड़ी से उतर जाते हैं। इन्होंने फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी में भी काम किया है और कई टीवी शोज में भी अपनी शकल का जलवा बिखेर चुके हैं। एक बार की बात है, ये एयरपोर्ट पर थे तो वहां के सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें वीआईपी समझकर पूरा रास्ता खाली करा दिया। विकास जी भी भैया कम नहीं थे, इन्होंने भी हाथ हिलाकर सबको मित्रों वाला लुक दे दिया। बाद में पता चला कि भाई साहब तो बस अपने इकोनॉमी क्लास की टिकट ढूंढ रहे थे। तो देवियों और सजनों अब मिलिए उस शख्स से जिसे देखकर अमिताभ बच्चन भी कहेंगे हाँ ये मैं हूं या मेरा कोई पुराना पाप। इनका नाम है शशिकांत पेडवाल। भाई साहब इनका चेहरा, इनकी हाइट और इनकी वो भारी आवाज कसम से जंजीर वाले विजय की याद दिला देती है। शशिकांत जी महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले हैं और सबसे चौंकाने वाली बात सुनो, ये पेशे से एक प्रोफेसर है। मतलब सोचो यार, जिस क्लास का टीचर अमिताभ बच्चन जैसा दिखे वहां तो बैक बेंचर भी पहली बेंच पर बैठकर ये कहता होगा सर एक बार और पढ़ा दो ना। बता दे कि एक बार इनका डांस वीडियो इतना वायरल हुआ कि लोगों को लगा कि असली बच्चन साहब ने रिटायरमेंट के बाद टिकटॉक शुरू कर दिया है। कहते हैं अभिषेक बच्चन को भी 3 बार वीडियो जूम करके देखना पड़ा था कि कहीं पापा ने घर पे बिना बताए कोई फिल्म तो साइन नहीं कर ली। भाई तो मजाक से हटके आप इनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर कहिएगा। अब बात करते हैं इस लिस्ट के 6ठे नंबर डुप्लीकेट की। सो है धोनी के डुप्लीकेट ऋषभ मलाकर।
भाई साहब इनका चेहरा और इनका वो लंबे बालों वाला लुक देख के साक्षात 2007 वाले धोनी की याद आ जाती है। ऋषभ भाई रहने वाले वैसे तो है छत्तीसगढ़ के, लेकिन भाई ने अपनी पहचान ऐसे बनाई है कि लोग इन्हें छत्तीसगढ़ का कैप्टन कूल कहते हैं। ये पेशे से एक कंटेंट क्रिएटर और एथलीट है, मतलब सिर्फ शक्ल नहीं मिलती, फिटनेस भी वैसे ही कड़क है। अब एक मजे की बात भी सुनो, ऋषभ भाई का जलवा ऐसा है कि ये अगर किसी लोकल क्रिकेट ग्राउंड के पास से भी गुजर जाए तो बैटिंग कर रहा लड़का डर के मारे शॉट नहीं मारता कि कहीं माई भाई पीछे से स्टंपिंग न करा दे। एक बार तो हद हो गई, ये कहीं जा रहे थे और भीड़ ने घेर लिया, लोग धोनी धोनी चिल्ला रहे थे, ऋषभ भाई ने भी पूरा माहौल बना दिया, चश्मा उतारा और हल्का सा मुस्कुरा दिए। अब जनता तो पागल हो गई। बाद में जब ऋषभ भाई ने छत्तीसगढ़ी में बात करना शुरू किया तब जाकर लोगों को लगा कि अरे ये तो हमारे माई भाई का अपडेटेड वर्जन है। अब आपको हम मिलाने वाले हैं अजय देवगन के डुप्लीकेट से। वैसे तो इंटरनेट पर भाई साहब इनके इतने डुप्लीकेट है कि सरकार चाहे तो इनका एक अलग देश बना दे, लेकिन उन्हीं में से एक है कैलाश चौहान। इनको पहली नजर में कोई देख ले तो लगेगा कि साक्षात अजय देवगन अपनी 2 गाड़ियों पर पैर रख के आपके घर के सामने ही लैंड होने वाले हैं। बता दें कि कैलाश भाई रहने वाले तो इंदौर के हैं और पेशे से ये भाई साहब कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हैं, लेकिन इनका असली काम है लोगों की जुबान केसरी करवाना। भाई का चेहरा अजय देवगन से इतना मिलता है कि अगर ये गलती से किसी ट्रैफिक सिग्नल पर थूकने के लिए भी खिड़की खोले तो पीछे वाला डर के मारे ब्रेक मार देता है कि कहीं बाजीराव सिंघम मेरा चालान न काट दे। कैलाश भाई का स्वैग तो देखो, वही आंखों में गहराई, वही चलने का स्टाइल और वही चेहरे पर गंभीर वाला लुक, जैसे अभी अभी किसी विलेन को उठा के पटक के आए हो। लेकिन आपको यह भी बता दे कि इनके साथ सबसे बड़ा दुख ये भी है कि बेचारे कहीं भी शांत से खाना नहीं खा सकते। जैसे ही ये रोटी का निवाला तोड़ते हैं कोई ना कोई पीछे से आकर कान में फुसफुसा देता है, बोलो जुबा केसरी। अब भाई साहब सोच में पड़ जाते हैं कि हाथ धोकर ऑटोग्राफ दूं या सामने वाले के मुंह पर बिमल का पिचकारी फेंक के मारूं। सो दोस्तों अब मैदान पर एंट्री हो रही है क्रिकेट जगत के सबसे नए और खतरनाक हमशक्ल गोविंद सूर्या की, जो सूर्य कुमार यादव जैसे दिखते हैं। ये भाई रहने वाले वैसे उत्तर प्रदेश के हैं और पेशे से ये कंटेंट क्रिएटर है, लेकिन भाई ने अपनी शक्ल और हेयर स्टाइल पर ऐसी मेहनत की है कि अगर ये टीम इंडिया के बस के पास खड़े हो जाए तो हार्दिक पांड्या भी इन्हें खींचकर अंदर बैठा लेगा कि सूर्या भाई चलो लेट हो रहे हैं। गोविंद भाई का जलवा ऐसा है कि इनका चेहरा, वो छोटी वाली दाढ़ी और हंसने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे सूर्या भाई मैदान पर छक्का मार के मुस्कुराते हैं। दोस्तों एक बार का किस्सा बड़ा वायरल हुआ था। गोविंद भाई कहीं बाहर निकले थे और लोगों को लगा कि सूर्या भाई वर्ल्ड कप की जीत का जश्न मनाने इनके शहर आए हैं। भाई साहब फिर क्या था, सेल्फी लेने वालों का ऐसा सैलाब आया कि इनको खुद ही कहना पड़ा, अरे भैया मैं सूर्या जैसा दिखता हूँ पर मैं वो सूर्या नहीं हूँ जो विकेट के पीछे छक्का मारता है, मैं तो बस इंस्टाग्राम और यूट्यूब के विकेट पर अपनी किस्मत आजमाता हूँ। अब मिलिए राम बहादुर से, जो हमारे गब्बर यानी शिखर धवन के इतने तगड़े हमशक्ल है कि अगर ये स्टेडियम में घुस जाए तो सेक्रेटरी वाले भी बिना पास के इन्हें सीधे ड्रेसिंग रूम तक छोड़ाएंगे। राम बहादुर भाई रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन भाई ने अपना हुलिया ऐसा गब्बर वाला बनाया है कि लोग इन्हें देखकर अपनी जांग पर हाथ मार के ताल ठोकने लगते हैं। दोस्तों इनके साथ सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? लोग इनके पास अगर क्रिकेट की सलाह मांगने लगते हैं, कोई कहता है सर आप वर्ल्ड कप की टीम में क्यों नहीं हो। अब ये उन्हें क्या समझाए कि भाई असली धवन तो वहाँ बल्ला चला रहे हैं, मैं तो यहाँ मूंछों पर ताव देकर सिर्फ रील चला रहा हूँ। इनका हेयर स्टाइल और टैटू वाला लुक इतना परफेक्ट है कि अगर शिखर धवन कभी बिजी हो तो इनको भेजकर जांग पर ताल मरवा सकते हैं, जनता को कानो कान खबर तक नहीं होगी। सो दोस्तों अब इस लिस्ट के हमारे आखिरी खिलाड़ी मैदान पर आ रहे हैं, जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि आप सीधे 80 के दशक के किसी सुपरहिट फिल्म के सेट पर पहुंच गए हैं। मिलिए असगर अली जी से, जो हमारे मिथुन दा यानी मिथुन चक्रवर्ती के ऐसे हमशक्ल है कि उन्हें देखकर साक्षात डिस्को डांसर की याद आ जाती है। असगर भाई मुंबई के रहने वाले हैं और ये पेशे से एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट और परफॉर्मर है। मतलब भाई सिर्फ शकल से मिथुन नहीं है, इनके रगों में डांस और वही कड़क एटीट्यूड भी दौड़ता है। तो भाइयों ये थे इंडिया के सेलिब्रिटीज के टॉप 10 हमशक्ल। अब आप बताओ इनमें से कौन सा फोटोकॉपी आपको सबसे असली लगा, कमेंट में गदर मचा दो। अगर वीडियो देख के मजा आया हो तो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, उसे सिंघम वाले थप्पड़ की तरह जोर से दबाओ और लाइक करना मत भूलना। फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, बाय बाय। It's not a game, it's a